हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मतदान के दिन सुबह 5 बजे हम लोगों को क्या करना होता है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले 5 बजे जब आप जग के पूरा तैयार हो जाते हैं तो होने के बाद सबसे पहला काम होता है इन तीनों मशीनों को आपस में जोड़ने का। तो जोड़ने के लिए या जो बैलेट यूनिट होती है इसके इस कनेक्टर को आप पकड़ेंगे ऐसे गर्दन से, और पकड़ने के बाद यह जो वीवीपैट होगा इसके पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सॉकेट बना होता है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। इस सॉकेट में लाल लाल की तरफ और काला काला की तरफ आप जोड़ देंगे। तो ऐसे करके गर्दन पकड़ के और इसके सिर में करके आप ऐसे पुश करेंगे तो एक कट कट की आवाज़ करके यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद यह जो रेगुलेटर है इसको आप वर्किंग मोड में करेंगे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमा देंगे तो अब ये चालू मोड में हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सीधा कर देंगे और करने के बाद यह जो वीवीपैट की केबल होती है इसको आपको कंट्रोल यूनिट से जोड़ना होता है। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है इसमें आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ सॉकेट है और ऑन ऑफ का स्विच है। तो इसमें सॉकेट में यहाँ पर जैसे लाल और काला है वैसे यहाँ भी है। तो इसको आप ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ कर ऐसे पुश करेंगे तो एक कट कट की आवाज़ करके बैठ जाएगा। मतलब ये मशीनें आपकी तीनों जुड़ गई हैं। तो जोड़ने के बाद आप इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी चीज़ें इसमें डिस्प्ले होंगी और उसी समय 7 सादी प्रिंटेड पर्चियाँ यहाँ पर गिरेंगी। उस प्रिंटेड पर्ची पर किसी प्रत्याशी का ना तो चुनाव चिन्ह होगा ना नाम होगा, वह मशीन के बारे में इसमें लिखा रहता है। और यह जो बैलेट यूनिट होती है जैसे ही आप ऑन करते हैं तो सभी उसके आगे की जो LED होती है वह ब्लिंक करती है। तो इस तरह से आप जोड़कर इन मशीनों को आप देखेंगे तो ये मशीन लगभग 3-4 मिनट में ये पूरा डिस्कवर करेगा, जिसमें ये डेट और टाइम बताएगा। टाइम बताने के बाद यह इसका सीरियल नंबर बताता है इस कंट्रोल यूनिट का। फिर उसके बाद इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बताएगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो यहाँ पर बताया जाना चाहिए वही यहाँ बैलेट यूनिट में भी होना चाहिए। इतनी चीज़ें आप मिला लेते हैं। मिलाने के बाद यह पूरा इन मशीनों के बारे में रीड करेगा और रीड करने के बाद जब यहाँ पर लिख देगा कि EVM इज रेडी तभी आप कोई बटन दबाएंगे, अन्यथा आप इसको ऐसे अपना काम करने देंगे। यहाँ पर बैटरी का स्टेटस ज़रूर देख लीजिएगा कि बैटरी का स्टेटस हाई बताना चाहिए। और उसके बाद यह पूरा डिस्कवर करेगा। आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर लिख दिया EVM इज रेडी। तो जब EVM इज रेडी लिख दे तो सबसे पहले आपको टोटल बटन दबा के चेक करना है। तो टोटल बटन दबाएं अगर तो यहाँ पर जो टोटल वोट दिखाना चाहिए वह 0 दिखाना चाहिए। अगर 0 दिखा रहा है तो आपको मार्क पोल से पहले CRC करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें 2 या 3 या 4 वोट अगर दिखा रहा है कि इसमें पहले से पड़ा है तब आपको CRC करनी पड़ेगी, और वो भी मार्क पोल के पहले। क्योंकि जब आप मार्क पोल शुरू कराएंगे तो उस समय मतदान अभिकर्ताओं को दिखाना होगा कि इसमें मशीन में टोटल वोट 0 है। तो इस तरह से आप इसको चेक करिए। जैसे आप चेक कर रहे हैं देखिए इसमें टोटल वोट 0 दिखा रहा है, मतलब टोटल पोल्ड वोट्स 0। तो मतलब यह मशीन आपकी मार्क पोल के लिए तैयार पूरी तरह से है। अब आपको क्या करना है, वेट करना है। जब यह लिखेगा EVM इज रेडी तब आप मार्क पोल शुरू कराएंगे। लेकिन मार्क पोल जो हम लोग कराते हैं वह मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कराते हैं। मार्क पोल कराने का जो समय निर्धारित है वह 5:30 बजे का है। सुबह 5:30 बजे तक आप वेट करेंगे कि मतदान अभिकर्ता आएँ। अगर मतदान अभिकर्ता तब भी नहीं आएंगे तो 15 मिनट आप उनका वेट करेंगे। 5:45 बजे से किसी भी परिस्थिति में आपको मार्क पोल शुरू करा देना है। अगर 5:45 बजे तक कोई मतदान अभिकर्ता नहीं आता है तो आप जो आपके बाहर पुलिसकर्मी होंगे नियुक्त किए गए होंगे उनमें से उनको बुलाएंगे और अपना सभी मतदान अधिकारी मिलकर मार्क पोल की प्रक्रिया को शुरू करा देंगे। उस समय मार्क पोल के दौरान जो मतदान अभिकर्ता आएगा उसको मार्क पोल की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। तो जैसे देखिए इसमें टोटल वोट 0 है। तो हम लोग मार्क पोल में क्या करेंगे, पहले बैलेट बटन को दबाएंगे। जब इसको दबाएंगे तो यह बिजी लैंप जलेगा और इसका या रेडी का लैंप जलेगा, और उसी समय आप इसका बटन दबाएंगे तो यह लाल रंग का जलेगा और वह बंद हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप देखेंगे 60 सेकंड के लिए पर्ची दिखेगी उस प्रत्याशी की, और जब ये पर्ची 60 सेकंड के बाद कट के गिरेगी तब यहाँ पर 5 सेकंड की बीप की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगी, जैसे आवाज़ आप देख रहे होंगे।
अब ऐसे करके बिजी लैंप बुझ जाएगा तो फिर आप बैलेट बटन को दबाएंगे, जब इसको फिर दबाएंगे तो या फिर बिजी हो जाएगा और होने के बाद या रेडी लैंप जलेगा और फिर मान लीजिए इसको आपने दबाया तो वह रेडी लैंप बुझा, यहाँ पर लाल रंग की एलईडी जली, फिर उसकी पर्ची यहाँ पर 60 सेकंड के लिए दिखेगी और फिर जब ये पर्ची 60 सेकंड बाद कट के गिरेगी तो 5 सेकंड की बीप की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगी। इसको आप सुन रहे होंगे। अब ऐसे ऐसे करके कम से कम 50 मार्क पोल के वोट आपको दिलवाने होते हैं और यह 50 मार्क पोल के वोट जो दिलवाए जाते हैं इनमें यह नियम है कि सभी प्रत्याशी को लगभग बराबर मत दिए जाने चाहिए। तो मान लीजिए आप 50 वोट दिलवा चुके, जब 50 वोट आपका हो जाए तो टोटल बटन को दबा के आप चेक करिए कि 50 वोट हमारा हो गया है कि नहीं। ध्यान रखिएगा यह मार्क पोल का वोट 50 से कम नहीं होना चाहिए, 50 से 1-2 ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं है। तो टोटल बटन दबा के जब आप देख लेंगे कि अभी पूरा हो गया है तो सीधे सीधे आप क्लोज बटन को यहाँ से दबाएंगे और जब क्लोज बटन को आप दबा देंगे तो यह पोल क्लोज हो जाएगा। पोल आपका क्लोज हो जाएगा क्लोज बटन दबाने के बाद। और जब ये क्लोज हो जाए तब सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका जो ड्रॉप बॉक्स होता है इसमें से आप पर्ची निकालेंगे। पर्ची आपके पास मान लीजिए 50 मार्क पोल का वोट डलवाए तो 7 पर्ची सादी और 50 मार्क पोल वाली आपका इसमें रहेगी। इस पर्ची को अब आपको सबसे पहले जो सादी पर्ची होगी उसको अलग कर लेंगे और करने के बाद जो प्रत्येक प्रत्याशी की पर्चियां होंगी उसको अलग अलग कर लेंगे। करने के बाद जो मार्क पोल का सर्टिफिकेट बनेगा उस पर नोट कर लेंगे कि कितना वोट हमने यहाँ पर डाला है और कितनी ये पर्चियां हैं, क्या ये दोनों टैली कर रही हैं कि नहीं। उसके बाद इस पर एक मार्क पोल पर्ची की मोहर आपको मिली होगी, उसमें स्याही लगा के सबके पीछे लगाना होता है और लगा के काले रंग का एक लिफाफा होता है उसमें इसको रख के जो एक प्लास्टिक का डब्बा मिला होगा उसमें इसके रख के और रखने के बाद प्लास्टिक के डब्बे के ऊपर या पिंक पेपर सील जो होती है इससे उसको सील कर देते हैं हम लोग। डब्बे को ऐसे लपेट देंगे तो वह डब्बा जो होगा वह सील हो जाएगा। जहाँ पर ज्वाइंट आएगा वहाँ पर हम लोग ला लगा के उसको सील कर देंगे। तो इस तरह यह मार्क पोल की पर्ची काले रंग के लिफाफे में रखेंगे और उससे पहले इस पर मार्क पोल पर्ची का जो मोहर होगा उसको लगाएंगे सब पर और उसमें रखने के बाद उसको लिफाफे को सील करेंगे। फिर प्लास्टिक के डब्बे में रखेंगे और प्लास्टिक के डब्बे के ऊपर यह जो पिंक पेपर सील है इसका पिंक कलर है और इसको लपेट कर फिर इसका जहां ज्वाइंट होगा वहां पर ला लगा के उसको सील कर देंगे। तो इस तरह से यह पर्ची हमारी सील हो जाती है। अब इसके बाद आप जो है यहाँ से रिजल्ट बटन दबाएंगे और रिजल्ट बटन दबाने के बाद जो आपने डाटा बनाया है कि यहाँ पर हमने उतना वोट डाला, मार्क पोल सर्टिफिकेट पे आप लिखे होंगे कि इस प्रत्याशी को कितना वोट डाला गया, पर्ची पे आपने मिलाया कि इतना वोट उसको डाला गया। अब यहाँ पर जब रिजल्ट आप दबाएंगे तो रिजल्ट दबाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि वो रिजल्ट कितना आया है, तो उस रिजल्ट को आप जो है उससे मिलाएंगे कि किस कैंडिडेट को कितना रिजल्ट मिला है। तो अब सभी प्रत्याशियों का वोट जब आपको मालूम हो जाए तो आपको मार्क पोल सर्टिफिकेट पे यह देखना चाहिए कि जितना मत हमने यहाँ बटन दबा के दिया है उतना मत जो इसमें पर्ची निकली है उस पर भी आ रहा है और रिजल्ट में भी उतना मत आ रहा है। मतदान अभिकर्ताओं को यह पूरा दिखा के आप संतुष्ट करिए और संतुष्ट करने के बाद जब वह संतुष्ट हो जाते हैं तब आप इसका क्लियर बटन दबाएंगे और क्लियर बटन दबा के इसको रख देंगे। आप रखने के बाद सबसे पहले यह जो ड्रॉप बॉक्स होगा इसको आप मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएंगे हाथ डाल के कि इसमें देखिए कुछ नहीं है। अगर वह देखना चाहें वह भी देख सकते हैं और देखने के बाद इसको आप बंद करेंगे और बंद करने के बाद यह धागा रहेगा तो इसको आप इसमें डालेंगे, इसका जो छेद होगा और डालकर इसको आप इसमें बांध दीजिए। पहले 2 गंठी लगा दीजिए इसमें और लगाने के बाद फिर यह पते की पर्ची होती है, इसको आप कंप्लीट किए रहिएगा। इसमें बीवी पैड में लगाना है तो बीवी पैड का नंबर भर के रेडी किए रहिएगा। इसको इसमें लगा के बांध देंगे और बांधने के बाद फिर यह चपड़ा लगा के मोमबत्ती जला के चपड़ा लगा के इस मोहर यानी यह जो पीतल की मोहर होती है इससे इसको सील कर देंगे तो यह सील हो जाएगा। ड्रॉप बॉक्स आपका सील हो जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया यह जब तक इसको आप सील करेंगे तब तक यह क्लियर कर चुका होगा। अब क्लियर मान लीजिए यह मशीन हो गई है, अब इसको हम लोग सील करेंगे। तो सील करने के लिए सबसे पहले आप इस बटन को मतलब यह जो ऑन ऑफ स्विच है इसको आप बंद करेंगे और बंद करने के बाद अब इसकी सीलिंग हम लोग देखेंगे कि कैसे होती है। तो सीलिंग के लिए सबसे पहला काम करना है कि यह जो एक पेपर ग्रीन पेपर सील मिली होगी ऐसे इधर ए ऊपर होगा, इधर बी होगा, ए की तरफ हरे रंग का और बी की तरफ लाल रंग का और इसके पीछे बी के पीछे एक नंबर होगा। आप देख रहे हैं इसको, यह जो खिड़की वाला कंपार्टमेंट होगा इसको हम इसमें ऐसे करके डालेंगे, ए को ऊपर और बी को नीचे
तो इसको ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि यह हरा वाला ऊपर और लाल वाला नीचे इस तरह दिखे आपको कि हरा ऊपर है और लाल नीचे। फिर इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद धागा एक काटे रहेंगे पहले से और उस धागे को इस होल में डालेंगे। यहाँ पर होल एक बना होगा इसमें, और इस होल में उसको डाल देंगे ऐसे ऐसे करके। और डालने के बाद पहले इसको 2-3 गांठ यहाँ पर बांध देंगे खूब, और बांधने के टैग या स्पेशल टैग होता है, और स्पेशल टैग में यहाँ पर सीयू का नंबर लिखना होता है। सीयू का नंबर यहाँ पर रहता है, इसको आप लिख लेंगे। पीछे की तरफ आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, साथ में मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर कराएंगे। और कराने के बाद इसमें इसको लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको थोड़ा ढीला ही आप बांध देंगे। तो ढीला बांधेंगे तो जो जहाँ पर इसकी गांठ रहेगी वहाँ पर चपड़ा लगा देंगे। तो इसको सील करके इसको क्लोज के ऊपर ऐसे कर देंगे। और करने के बाद एक काम और आप करिएगा, यह जो पर्ची ग्रीन पेपर सील होती है इस पर भी मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर और पीठासीन अपना भी हस्ताक्षर कर लेगा। इस जो यह पेपर सील है इस पर भी मतदान अभिकर्ता भी हस्ताक्षर करेगा और पीठासीन अधिकारी भी हस्ताक्षर करेगा। इस पर भी पीछे की तरफ मतदान अभिकर्ता भी हस्ताक्षर करेगा और पीठासीन अधिकारी भी करेगा। जो धागे की आखिरी गांठ होगी मोमबत्ती जलाकर इस ला को लेकर इसके ऊपर लगाकर ऐसे सील कर दीजिएगा। करने के बाद इसको क्लोज बटन के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर देंगे, और क्लोज बटन आपका दिखना चाहिए। इसके बाद इसको आप बंद कर दीजिए कंपार्टमेंट को ऐसे करके कंपार्टमेंट बंद करेंगे, क्लोज बटन दिखेगा। इस ढक्कन को यहाँ लगा दीजिए। लगाने के बाद इसका जो ए रहेगा उसके ऊपर एक पॉलीथीन लगी होगी, उसको हटाएंगे तो गम इसमें लगी रहेगी। ऐसे करके इसको चिपका दीजिए, और फिर बी के ऊपर वही पॉलीथीन हटाएंगे तो गम लगी रहेगी। इसको ऐसे करके चिपका देंगे तो ये आपका मशीन इधर से सील हो जाएगा। अब यह जो कंपार्टमेंट होता है ये वाला, इसमें आप दूसरा एक धागा लगाते हैं, और दूसरे धागे को जैसे यह जो धागा है इसको इसमें डालेंगे, और डालकर इसमें इसको डाल देंगे। और डालने के बाद इसको भी यहाँ पर बांधेंगे, और बांधकर यह जो एड्रेस टैग होता है पते की पर्ची इसको भरे रहेंगे। और भरने के बाद इसको इसमें नत्थी करेंगे, और करने के बाद इसको बांध देंगे। और बांधने के बाद जहाँ आखिरी गांठ इसकी रहेगी वहाँ पर भी आप यह चपड़ा लगाकर इसको सील कर देंगे। जो धागे की आखिरी गांठ होगी वहाँ पर आप सील कर देंगे इस तरह से, तो मशीन आपकी सील हो जाएगी। अब इस तरह करने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करिएगा इसको चालू करने से कि इसको आप मतदान प्रकोष्ठ में रख दीजिएगा, और इसको मतदान अधिकारी तृतीय के पास रख दीजिएगा। मतदान प्रकोष्ठ में इसको रखने का क्रम जो है, इसको दाईं तरफ, इसको बाईं तरफ, और इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा के रखेंगे ताकि मतदाता यहाँ पर अपना जब उंगली से दबाए तो यहाँ पर इसको पर्ची सहज दिख जाए। मतलब यहाँ ऐसे तिरछे रहेगा तो यहाँ खड़ा होकर दबाएगा तो पर्ची आराम से उसको दिख जाएगी। इस तरह से इसको वहाँ रखेंगे। ये मतदान अधिकारी तृतीय के पास रखेंगे, और तृतीय के पास रखने के बाद वास्तविक मतदान आपका आप शुरू कराना होगा। तो वास्तविक मतदान शुरू कराने के लिए सबसे पहले इसको आप ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे यहाँ पर तो फिर 7 पर्ची यहाँ पर गिरेगी, लेकिन यह 7 पर्ची आपकी इसी में रहेगी क्योंकि आपने इसको सील कर दिया है। ये चूँकि सील हो गया है, अब यह 7 पर्ची जो शादी गिरेगी वह इसी में रहेगी, इसको निकालना आपको नहीं होगा। अब ये मशीन पूरा रेड करेगी। रेड करने के बाद मतदान अधिकारी प्रथम जो होगा वह अपनी जगह बैठेगा, द्वितीय अपनी जगह, तृतीय अपनी जगह बैठागा, पीठासीन अधिकारी अपनी जगह बैठेंगे। और सबसे पहले मतदान अधिकारी जो द्वितीय होगा उसका एक काम होगा, आएगा इसका टोटल बटन दबाएगा और दबा के चेक करेगा कि इसमें कुल वोट शून्य है कि नहीं है। इसको उसको मतदाता रजिस्टर में लिखना होगा। तो अगर इसमें शून्य दिखाएगा तो वह मतदाता रजिस्टर में या सबसे ऊपर लिखेगा, जहां से उसको एंट्री करनी होगी 1 नंबर मतदाता की, उसके ऊपर जब जगह रहेगी उसमें लिखेगा 2 लाइन कि वास्तविक मतदान से पहले हमने सीयू की टोटल बटन दबा के चेक किया, उसमें कुल मत शून्य दिखा रहा है। तो इस तरह से लिखने के बाद मतदाता आते रहेंगे और आपका मतदान होता रहेगा।